मेरी उस टाइम पे एक गर्लफ्रेंड बनी थी जिसने मुझे अपने साथ रखा था भाई। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं अब कहाँ जाऊँ कहाँ। अब भाई। जो था मेरे पास, जो भी था बॉम्बे में, ढेला तो था नहीं कुछ भाई। उसने मेरे को 15 दिन अपने पास रखा। पीजी में, सोचो पीजी में क्या होता है कि भाई नहीं रह सकते आप ऐसे किसी के साथ। मैं क्वारंटीन में गया, फिर बिग बॉस ओटीटी में गया, फिर क्वारंटीन में गया, फिर बिग बॉस 15 में गया। तो मैं बाहर एक कदम भी नहीं रख पाया भाई, बाहर की दुनिया से। Exactly, सेट से बाहर तो पहली बार कदम रखा था मैंने। बाहर बहुत मीडिया खड़ी थी, मुझे लगा सलमान भाई के लिए खड़ी होगी यार, सलमान भाई द सुपरस्टार। अब भाई मैं बाहर निकला तो वो सब चिल्लाने लगे प्रतीक प्रतीक प्रतीक। भाई मेरे दिमाग खराब हो गया यार, पता नहीं भाई क्या होना था आगे। अगर वही सब वैसे ही रहता तो शायद मैं घमंडी हो जाता। शायद मैं, म्यूजिक वीडियो अच्छी आती है तो भी लोग पसंद करते हैं, नहीं अच्छी आती तो एकदम से लोग मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है भाई, मुझे अपना घर चलाना है, मुझे पता है कि मैं क्या मेरी पर्सनल लाइफ में चलता है, तो मैं तो करूंगा जो मुझे करना है। हाँ, वो मुफ्त में नहीं करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी ऐसा टाइम था कि काफी टाइम तक काम नहीं था। क्योंकि कई बार लगता है कि यार भाई क्या है यार, शिट अब तो नहीं हो रहा यार, और नहीं झेल सकता मैं यार। इस स्पेस मुंबई में किया। हाँ, मालवानी में सेट था। 70 दिन वहाँ पे रहा। वो शो में काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया। एंड बस फिर भाई पैसे मिले। उसमें क्या था कि पहले हमारा शो वो 42 डेज का था, ठीक है। जब एक्सटेंशन हुआ ना शो का 30 दिन और 1 महीने और के लिए, तब उन्होंने मुझे थोड़े बहुत पैसे दिए। वो भी मैंने नेगोशिएट कुछ नहीं किया। मैंने कहा भाई क्या है, जो है दे दो यार, ठीक है। नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, शो में मौका मिल रहा है करने का, कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। फिर बीसीएल में एंकरिंग करी मैंने। उसके बाद भाई चलते रहा। फिर तो आई थिंक दाल रोटी चल रही होगी। चल गया था। क्योंकि जब आपने एंकरिंग करी तो फिर तो मतलब वो मुफ्त में नहीं करनी पड़ी कि हाँ, वो मुफ्त में नहीं करनी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी ऐसा टाइम था कि काफी टाइम तक काम नहीं था। तो मेरी उस टाइम पे एक गर्लफ्रेंड बनी थी जिसने मुझे अपने साथ रखा था भाई, अपने साथ वो भाई उसने मेरा बहुत ख्याल रखा बॉम्बे में, खाना पीना करवाया, ख्याल रखा, जो भी था। उससे ब्रेकअप हो गया, और उससे ब्रेकअप हुआ तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं अब कहाँ जाऊँ कहाँ। अब भाई जो था मेरे पास, जो भी था बॉम्बे में, ढेला तो था नहीं कुछ। अब कहाँ जाऊँ मैं। अब भाई गुरुद्वारे में 6-5 घंटे बैठता था मैं कि यार चलो ठीक है, रात को जाके मेरे भैया थे एक, उनके घर पे जाके सो जाऊंगा, दिन भर मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, 5-6 घंटे बैठ जाता हूँ गुरुद्वारे में, कोई दिक्कत नहीं है भगवान की। आफ्टर एस ऑफ स्पेस और ये सब आफ्टर बीसीएल, आफ्टर एस ऑफ स्पेस भाई 5-6 घंटे गुरुद्वारे में बैठता था, बस बैठा हूँ बस, ठीक है। मार्केट से वो दुकान से थेपले मिलते हैं, 6-7 थेपले मिलते हैं एक पैकेट में, 30-40 रुपए के, वो खाए, एक दही खा लिया, पूरे दिन काम चल गया अपना। उसके बाद गुरुद्वारे में बैठे 5-6 घंटे, शाम को आके घर सो गए। घर भी मैं किसी भैया के घर पे रहता था, वो बहुत मतलब वो अभी भी मेरे काफ़ी क्लोज हैं, अभी भी साथ में बहुत अच्छी बातचीत है। तो उन्होंने बहुत मेरे लिए किया। और फिर उसके बाद उन्होंने एक पॉइंट के बाद उनको भी लगा कि यार तू अपना कुछ कर, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं शायद, मुझे भी लग रहा था कि मैं कहीं ऐसे ना हो कि भाई मैं यहीं रह जाऊँ। तो उन्होंने बोला कुछ करना पड़ेगा। तो मैं वहाँ से बैग लेके निकल गया। मेरे एक दोस्त का पीजी था, माधव भाई, उसने मेरे को 15 दिन अपने पास रखा। पीजी में, सोचो पीजी में क्या होता है कि भाई नहीं रह सकते आप ऐसे किसी के साथ, यू हैव टू पे। बहुत छोटा स्पेस होता है। हाँ, बहुत छोटा स्पेस था और पे भी करना पड़ता है, लेकिन किसी तरह उसने जुगाड़ ऐसा कर लिया कि भाई बाई चांस में रह लिया 15 दिन वहाँ पे। खाना भी खिलाया, रहा भी, एक बैग का मेरा एक सूटकेस का सामान था वो भी रखा भाई, नहाया भी वहीं पे। फिर किसी तरह बस दादा को बोला कि दादा फ्लैट रेंट पे लेना है तो कुछ हेल्प कर दो प्लीज़, आपको वापस कर दूंगा। उन्होंने बोला पागल है क्या तू, कैसी बातें कर रहा है। तो उन्होंने मुझे दे दिया, सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है भाई, उन्होंने दे दिया। तो रेंट पे फ्लैट ले पाया। उसके बाद फिर हम 3 दोस्त रहते थे वहाँ पे फ्लैट में। फिर थोड़ा स्मूथ होने लगा। फिर बिग बॉस, फिर बेबाकी किया मैंने। फिर बिग बॉस का ऑप्शन आया था, फिर वो सब होते रहा। तो बिग बॉस का ओटीटी का कैसे आया? पहला सीजन था ओटीटी का, तो उस टाइम तक तो किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं आपको बताता हूँ कि क्या कैसे शुरू हुआ। बेबाकी में कर रहा था बालाजी के साथ, वो Z5 के लिए एक वेब सीरीज थी। कोविड आ गया बीच में, ठीक है। 80 दिन की उसकी शूट होनी थी हमारी टोटल, लेकिन वो कोविड के चक्कर में 1.5 साल तक खिंच गया, क्योंकि शूटिंग ही बंद हो गई थी यहाँ पे, चल ही नहीं रहा था काम। तो वो खिंच गया, इतना खिंच गया भाई कि मेरे को बीच में बिग बॉस 13 के लिए उन्होंने बोला कि 13 जो सिद्धार्थ शुक्ला वाला सीजन था, कि उसमें आओगे आप, फ्री हो तो आ जाओ। तो मैंने कहा यार मैंने तो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बालाजी के साथ, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं दूंगा भाई, उनके वहाँ पे ब्लैकलिस्ट हो जाऊंगा मैं यार। कॉन्ट्रैक्ट साइन करके एकदम से पीछे हट जाऊंगा तो मैं कैसे काम करूंगा। मैंने बोला मैं नहीं जा सकता यार अभी, इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर देखता हूँ। मैंने मना कर दिया भाई। सोचो 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन उन्होंने मुझे बोला कि बैग पैक करके आ जा। नहीं किया, नहीं होना था उस साल। बिग बॉस 14 में मेरा सिलेक्शन हो गया था। उस साल भी मेरे को पहले हफ्ते की फी आ गई, लेकिन कोविड के चक्कर में मेरी उसी शो की शूट चल रही थी अभी भी, खत्म ही नहीं हुई। मैं जा नहीं पाया। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, पेमेंट आ गई, नहीं जा पाया। सोचो फर्स्ट वीक की पेमेंट वो कर देते हैं, क्योंकि ठीक है पहला हफ्ता तो सब रह ही लेते हैं भाई, तब भी नहीं जा पाया। अब बिग बॉस 15 की बारी आई तो मेरा शो भी खत्म हो गया था, सब कुछ हो गया था। तो पहले उन्होंने मुझे बोला कि बिग बॉस ओटीटी आ रहा है, करना है। मैंने कहा यार ओटीटी पता नहीं क्या होगा। तो उन्होंने बोला सलमान भाई नहीं कर रहे, बट कोई अच्छे लेवल के बंदे कर रहे हैं। उन्होंने बताया नहीं कौन है। तो मैंने कहा यार सलमान भाई नहीं कर रहे तो मैं पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, मेन शो के लिए ट्राई करूँगा।
तो उन्होंने बोला कि नहीं कर लो। मैंने कहा चलो यार, क्या पता ये भी ना मिले वो भी ना मिले, भाई यही कर लो। इससे कोई, उन्होंने बोला कि इससे ना आगे बंदे जाएंगे उस शो में शायद। अब पता नहीं था हमको कि जाएंगे नहीं जाएंगे क्या ठीक करेंगे, है, लेकिन मतलब भाई कर लिया मैंने। और बाय चांस अब देखो उसके बाद OTT से कोई नहीं गया आगे, OTT 2 से कोई मेन शो में नहीं गया, नहीं गया, हमारे टाइम पे ही हुआ वो। तो वो हो गया भाई। फिर वो ये लगा लो कि जैसे लॉ में भी आपके टाइम पे 120 सीटें बढ़ गई थी, वैसे ही बिग बॉस OTT के टाइम पे भी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है। और आई थिंक जो अब जैसे मान लो, मुझे अभी भी याद है कि कई कई उसमें रिव्यूज ऐसे आते थे कि इट वाज ऑल अबाउट प्रतीक्स एपिसोड, कि बस प्रतीक की ही लड़ाई थी उसमें और कुछ नहीं था। ठीक है, ये था कि आप लड़ रहे थे उसमें बट कुछ कर रहे थे, मतलब एक इंप्रेशन ये हो गया था कि अच्छा ठीक है यार, आज तो प्रतीक ने लड़ाई नहीं की, आज का एपिसोड बहुत बोरिंग था। तो ये चीजें जो है हम उस वक्त में सुनते थे। तो बिग बॉस OTT से जब आप बाहर गए, जाहिर है काफी दिन घर के अंदर बंद थे, फिर बिग बॉस OTT से जब बाहर गए तो दुनिया कितनी बदली। बाहर तो गया ही नहीं ना भाई मैं, सीधे सीधे उसी शो में मैं क्या हुआ कि बिग बॉस OTT का फिनाले था ना जिस दिन, मैं ब्रीफकेस लेके बाहर निकला, फिनाले हुआ तो मुझे इधर से बोल दिया उन्होंने कि तुम्हारा सीधा क्वारंटीन में जाना है तुम्हें, क्योंकि कोविड का पीक टाइम था उस दिन, उस टाइम पे भी कोविड चल रहा था पीक पे। तो उनको लगा कि क्योंकि मैं तो फर्स्ट कंफर्म कंटेस्टेंट हो ही गया था, अगर मुझे कोविड हो गया कुछ हो गया भाई तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा आगे, तो उन्होंने मुझे सीधा क्वारंटीन में डाल दिया आगे। मैं क्वारंटीन में गया, फिर बिग बॉस OTT में गया, फिर क्वारंटीन में गया, फिर बिग बॉस 15 में गया, तो मैं बाहर एक कदम भी नहीं रख पाया भाई। तो मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि आके हम मिल लें, मैंने कहा भाई प्लीज आप चाहते हो मिलना, मैं भी चाहता हूँ मिलना, बट ऐसा ना हो कि आप दिल्ली से आओ और बाय चांस खुदा ना खास्ता कोविड मुझे हो जाए, मैं नहीं जा पाऊँ आगे शो में, तो भाई मेरे लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरी खत्म हो जाएगी। तो मैंने रिस्क नहीं लिया। तो जब क्वारंटीन में थे, जब निकले तो जाहिर है घर वालों से बात की, तो उन्होंने कितना बताया कि भाई क्या क्या कुछ बदल गया है बाहर? भाई मैं जब पहली बार लाइव गया तो मैंने देखा कि क्या रिएक्शन आ रहा है, मैंने कहा भाई स्टार बन गया मैं। मुझे लगा यार ये तो क्रेजी हो रहा है। मुझे ना बीच बीच में एक और डर लगने लग गया था कि यार बंदे जब बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं ना तो फिर कुछ हो जाता है उनके साथ हादसा, खत्म हो जाता है तो आदमी। जैसे कि बहुत लोग हैं ऐसे, मैंने बहुत लोगों का देखा कि भाई बहुत है, सक्सेस को जैसे सस्टेन करना इज नॉट इजी। एग्जैक्टली, वो नहीं, मतलब पीपल डाई, आई फेल्ट। जैसे एक मेरे साथ मेरे पिछले शो में भी मेरे बहुत क्लोज था लड़का, तो उसका भी कुछ हो गया था। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने सुनी थी कि यार बहुत जल्दी फेम मिल गई भाई, लेकिन पता नहीं कुछ हो गया, वो अब रहा ही नहीं, वो मर गया। मुझे लगने लग गया था कि भाई मेरे को इतनी जल्दी फेम मिल रही है, इतना प्यार मिल रहा है, ऐसा ना हो कि मैं भी अब मेरा जिंदगी खत्म हो जाए अब, यू नो। लेकिन मैंने जब देखा कि इतनी फेम, घर वालों के मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे थे भाई, कि तूने ये क्यों किया, तूने वो क्यों किया, एक तरफ, और एक तरफ कह रहे थे कि यार अच्छा ठीक है ये बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा किया। फिर उस टाइम पे मेरी लाइफ में कोई था, तो वहाँ से थोड़ा अलग हो गया था सिस्टम, थोड़ा डिफरेंट हो गई थी चीज़ें। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरा फोकस सिर्फ बिग बॉस 15 पे था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई अभी तो मैं ये शो करके आया हूँ, अभी तो मेरे को मेन शो में जाना है भाई, वहाँ पे और खतरनाक करना पड़ेगा परफॉर्मेंस, क्योंकि वहाँ पे तो और बड़े दिग्गज आएंगे भाई। यहाँ पे तो जो आए थे वो आए थे, वहाँ पे जो आएंगे उनके साथ रहना, उनके बीच में अपने आप को ऊपर दिखाना, वो तो अलग ही लेवल है। तो मैंने इन सब बातों को ध्यान दिया ही नहीं, मैंने कहा भाई ये बाद में हैंडल करूंगा जब शो से वापस आऊंगा, अभी मैं सुन रहा हूँ बट मुझे अभी ये अपॉर्चुनिटी को ध्यान रखना है भाई। मैं 12 दिन कमरे में बंद था, मैं ऊपर से सिर्फ मेरी जो ह्यूमन इंटरेक्शन था वो सिर्फ इतना था कि मैं नीचे देखता था और मुझे गाड़ियां चलती हुई दिखती थी। ओबरॉय मॉल के पीछे वेस्टर्न होटल है, उसके 30th फ्लोर पे था मैं। ये सड़क कहाँ जा रही है, ये सड़क कहाँ जा रही है, मैं सब भूल गया था भाई कि ये लोग कौन है भाई, किसी शक्लें ही नहीं देखी भाई लोगों की। मुझे लग रहा था कि भाई अब इस शो के बाद ही होगा जो होगा। 40 दिन वहां पे रह के आया, इसके 120 दिन रहने थे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि होगा कैसे। इस बीच में सिद्धार्थ शुक्ला की भी न्यूज आई थी कि सिद्धार्थ शुक्ला का जो सीन हो गया। अब भाई एक होता है ना कि आप किसी शो से किसी बंदे को रिलेट करते हो, तो मैं उस शो से सिद्धार्थ शुक्ला को रिलेट करता था, क्योंकि मैंने बिग बॉस के ना 13 सीजन, जो बिग बॉस 13 है उसके सीजन 2-3 बार देखा था। तो मैंने कहा यार अब भाई मैं रह पाऊंगा अंदर, मेरा तो ट्रॉमाटाइज हो गया दिमाग भाई बहुत बुरी तरह से, कि यार उनका सीन हो गया, और मुझे लगा कि भाई ऐसा ना हो कि मैं भी आऊँ तो मेरा भी कुछ हो जाए सीन, दिमाग में दिल में डर बैठ गया, हो गया था अजीब सा भाई। बस फिर किसी तरह शो में गए भाई, हुआ जो हुआ। पहले हफ्ते में मेरे को बहुत वो जो डांट पड़ी थी सलमान भाई से, लेकिन फिर मैंने बेटर किया, फिर उन्होंने मेरी बहुत तारीफ करी उन्होंने, एंड फिर बस भाई चलते रहा। फिर जब बाहर आए फिर क्या था, मतलब वो जो फीलिंग थी, कितने दिन लगे ये सिंक इन करने में कि अच्छा भाई मैं अब जो है मैं फेमस हो चुका हूँ? भाई वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल फीलिंग थी। मतलब मैं सुबह 5 बजे सलमान भाई के साथ की पार्टी जो थी शाले में, उनसे बाहर निकला, उससे तो बाहर बहुत मीडिया खड़ी थी, मुझे लगा सलमान भाई के लिए खड़ी होगी यार, सलमान भाई सुपरस्टार। अब भाई मैं बाहर निकला तो वो सब चिल्लाने लगे प्रतीक प्रतीक प्रतीक, भाई मेरे दिमाग खराब हो गया यार।
क्योंकि वो तो मेरा पहला इंटरेक्शन था लोगों से, बाहर की दुनिया से। Exactly, सेट से बाहर तो पहली बार कदम रखा था मैंने। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है? मैं भाई बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। मुझे लग रहा था कि ये क्या है, क्या ये चीज़, ये हो क्या रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। उसके बाद जब मेरे इंटरव्यूज हुए, जब मेरी चीज़ें हुई और चीज़ें मुझे पता लगी कि अच्छा यार इतना इम्पैक्ट पड़ा है भाई मेरी परफॉर्मेंस का लोगों पे। मुझे सबने ना, सेट से फिनाले हुआ, मुझे सबने ही बोला कि तू यहाँ से बाहर निकल, तब तू देखेगा कि क्या हुआ है। तू बाहर तो निकल, तू देखेगा, तेरे को पता लगेगा कि हुआ क्या है। मैं सोचता था कि शायद यार बड़ा चढ़ा के बोल रहे होंगे भाई क्या हुआ होगा, और भाई बाहर निकला तो एक्चुअली मुझे लगा कि यार भाई यहाँ से फोन आ रहा है, यहाँ से फोन आ रहा है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। ना मैं खा रहा हूँ, ना मैं सो रहा हूँ, ना मैं पी रहा हूँ, कुछ भी। भाई चली जा रही है चीजें, चली जा रही है, चली जा रही है, समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या हो रहा है। मतलब वो जो चीज है ना भाई, मैं वो सोच के कहता हूँ कि वो दैट वाज लाइक नेक्स्ट लेवल। दैट इज लाइक नेक्स्ट लेवल ऑफ, क्या बोलूँ मैं, उस चीज को तो मैं एक्सेप्ट आज तक नहीं कर पाया हूँ भाई। एक्सेप्ट इन द सेंस कि मतलब उस चीज को मैं बिलीव तो करता हूँ, बट वो चीज जो है ना, वो आज तक मुझे लगता है कि वो नेक्स्ट लेवल है भाई। वो अलग ही चीज थी भाई, वो अलग ही चीज है। क्योंकि मैं कहीं पे भी उतरता था भाई, कहीं पे भी कुछ भी कर रहा हूँ, लोग रो रहे हैं मुझे देख के, भाई कुछ हो रहा है अजीब सा। और मुझे, क्योंकि भाई मैंने वो देखा नहीं ना ग्रोथ, मैं यहाँ पे घुसा और यहाँ पे बाहर निकला सीधा। मतलब 2 शोज करने के बाद भी आप गुरुद्वारे में बैठते थे, तो भाई, फिर ये तो मैं समझ सकता हूँ कि क्या। हाँ, तो मुझे बट एक चीज हमने देखी, मतलब मुझे क्लियरली याद है उस टाइम पे जब भी पेपराजी के सामने आते थे तो, अच्छा हमारे एक तो इंडियन पेपराजी की आदत ये होती है कि जो भी दिखेगा उन्हें बिग बॉस में लास्ट में आया हुआ आदमी भी दिखेगा, बोलेगा आप बेस्ट थे, आप ही को जीतना चाहिए था। मतलब वो सबको इससे सेम बात बोलते हैं, ठीक है, बट यू वर ऑलवेज लाइक हाथ जोड़ के वेरी हम्बल कि भाई सब भगवान की कृपा है। और ये मैंने देखा कि मतलब कहीं ना कहीं आपने वो हम्बलनेस बनाए रखी। मुझे लगता था कि यार ये जब मिला है ना भाई, ये किसी सुपर पावर की वजह से ही मिला है, तो हाथ जोड़ने मेरे, मतलब मैं किसी की तरफ एटीट्यूड नहीं दिखा सकता भाई। मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं ये नहीं कर रहा, तुम कौन हो भाई मेरे को इंटरव्यू देना, कौन पेपरैज़ी चले गए। मेरे से नहीं होता कि भाई यहाँ पे पेपरैज़ी जब पैप्स खड़े हैं, मैं वहां से आ रहा हूँ तो मैं उनको देखे भी ना चले जाऊँ। नहीं वो तो खैर मैं नहीं कर सकता थोड़ा सा। तो मेरे को ये है कि भाई थैंक यू आप लोग जो कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पता नहीं हमेशा ऐसे ही रहे कि भाई, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ यार, मुझे पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैंने कितने एफर्ट किए हैं, मेरी फैमिली ने, मेरी मम्मी ने कितनी प्रेयर्स करी हैं, और मेरी फैमिली ने क्या क्या देखा है भाई। तो मेरे लिए तो ये हाथ यहाँ पे जुड़ेंगे हैं भाई, क्योंकि मेरे को जो मिला है भाई ये सब मेरे लिए बहुत है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई। उस वक्त उसके बाद काफी सारे म्यूजिक वीडियोस हुए, तो एक जब आप निकलते हैं उसके बाद का कुछ वक्त जो होता है वो बड़ा ऐसा रहता है कि मतलब एकदम हर कोई आपको लेना चाहता है, आपका इंटरव्यू भी लेना चाहता है, आपको अपने गाने में भी लेना चाहता है, आपको लॉन्च पे भी बुलाना चाहता है, क्योंकि उस वक्त एक सडन फेम मिलता है और हर कोई आपसे एसोसिएट होना चाहता है। बट फिर एक, मैं बताता हूँ क्या हुआ भाई। ठहराव आता है। मैं गया खतरों के खिलाड़ी में, जब खतरों के खिलाड़ी में जब मैं गया ना, जब मैं वहां से वापस आया ना, तब जो है ना थोड़ी चीजें बदल गई थी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये जो चीजें हैं ना ये बदल जाती है थोड़ी, ये तब बदलती तब है अगर आप जो है इस चीज को समझो मत। तो मैं बहुत अटैच हो गया था उस चीज से कि यार इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, ये वो जो भी है, और मुझे लगा कि यार ये तो मेरा ही है अब जो भी है। पता नहीं भाई क्या होना था आगे, अगर वही सब वैसे ही रहता तो शायद मैं घमंडी हो जाता, शायद मैं ऊपर आसमान में सर पहुंच जाता मेरा, क्या होना था क्या नहीं होना था। तो मुझे भगवान ने बोला कि तू थोड़ा हम्बल हो। खतरों के खिलाड़ी में मेरी बहुत बेइज्जती भी हुई है और मैंने अच्छा नहीं किया भाई, उसके कुछ रीजंस, कई रीजंस हैं, क्या है क्या नहीं है क्या बोलूँ। कई सारी चीज़ें मेरी घर पे भी हो रही थी, पीछे घर पे जहाँ मैं दिल्ली कह रहा हूँ, बॉम्बे में बहुत सारी चीज़ें मेरी पर्सनल लाइफ में भी चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जाके भी मैंने एक्सपीरियंस करी खतरों के खिलाड़ी की शूट के टाइम पे। तो वो शो अच्छा मेरे लिए, अच्छा कह लो या कैसे भी कह लो, वो ठीक है, जैसा भी हुआ वो हुआ। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा कि भाई ठीक है, अब आपको जिंदगी में ये तो हो गया जो होना था, अब क्या करना है, अब क्या कर सकते हो भाई, अब तुम्हारे पास क्या बचा है वो तुम्हारे ऊपर है। अब जो बचा है ना, इसके बाद तुम इससे क्या बना सकते हो वो तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम हालत टाइट हो गई है तो तुम पीछे हट जाओ, फिर तुम्हारे बस की नहीं है भाई। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, अब मैं यहाँ तक आया हूँ तो मुझे कुछ तो करना ही है। उसके बाद भी भाई करा काम मैंने, नागिन किया, नागिन से भी बहुत लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर उसके बाद मैंने जब मिला तुझे शो मेरा भी आया वो किया, म्यूजिक वीडियोस कई सारी करी भाई। तो मैंने काम करते रहा, मैंने भाई ये सब चीज़ें जो थी वो सब भूल के मैंने ये याद रखा कि भाई देखो भाई, सलमान खान, शाहरुख खान या कोई भी बड़े से बड़ा एक्टर हॉलीवुड का भी ले लो, ऐसे जाने का कोई पॉइंट जो है ना उसमें इंसान का दिमाग खराब होता ही होता है, वो नीचे आता है, फिर ऊपर जाने की उसको वैल्यू दोबारा समझ में आती है। वांटेड से पहले मेरे ख्याल से सलमान भाई का भी खराब दौर था, सॉरी,
वांटेड से पहले भी काफी सारी चीजें हुई थी वांटेड से कमबैक हुआ था उनका, वांटेड Exactly, के बाद exactly, दबंग, एग्जैक्टली दबंग से कम। एग्जैक्टली। तो भाई वही बात है कि ये सब चीजें तो आपको कितना पैशनेट हो वो आपके ऊपर है। अगर आप पैशनेट हो तो आप कर लोगे इन सब चीजों को हैंडल, अगर नहीं हो तो भाई फिर तुम नहीं कर पाओगे। तो ये तो होते रहेगा, ये तो होते रहेगा भाई। सो मैंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली और मैंने बस इतना बोला कि मेरे को अब पहले से ज्यादा मेहनत करनी है, और मैंने करी भी मेहनत भाई पहले से ज्यादा। मैं इतना कह सकता हूँ, मैं आज भी पहले से ज्यादा मेहनत करता हूँ। नहीं, और मुझे जैसे एक बार मैं अक्षय कुमार का मैंने इंटरव्यू किया पहली बार, तो मैंने उन्हें बोला कि मतलब मैंने तारीफ की उनकी कि सुपरस्टार और ये वो, बोले यार देखो जो आपने इंट्रोडक्शन दिया ना मेरा, वो उससे मैं एग्री नहीं करता। कहते यार आज मेरी फिल्म चल जाएगी, आपके लिए मैं सुपरस्टार हूँ, मेरी एक फिल्म फ्लॉप हो जाएगी तो आप ही लोग बोलोगे कि नहीं खेल पाया खिलाड़ी। सही बात है। मतलब तो उनसे मैंने वो चीज समझी कि मतलब जो इंडियन क्रिकेट टीम के लोग, प्लेयर्स के लोग, अगर आप एक मैच जीतते हैं तो बहुत सारे लोग वाह वाह करते हैं। अगर एक वही सेम प्लेयर, सपोज कोई XYZ, युवराज सिंह की बात कर लो भाई, 6 छक्के जब उसने मारे थे एक ओवर में, सब लोग पागल हो गए थे भाई। बिल्कुल। एक मैच में वो अच्छा नहीं खेला ना अगर, तो वही सब लोग जो पागल होते हैं वो उनको इतना क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई जीना मुश्किल हो जाता है एक आदमी का यार। भाई पत्थर वत्थर बारी घर में, ये फेंक दिया वो फेंक दिया, क्या क्या करते हैं लोग यार। सो ये तो है। अब आपको अपनी काबिलियत पे उसके दौरान, थ्रू आउट ऑल दीज थिंग्स, यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ कि मैं ही वो था जिसने 6 छक्के मारे थे, और मैं ही अगर ये भी वो जो आज हुआ है तो किसी वजह से हुआ है, मुझे कल 6 छक्के मारने हैं दोबारा। ये ऑडियंस की वजह से मैं नहीं कर रहा कुछ भी, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। सो वो मैंने चीज एक्सेप्ट कर ली भाई, कि मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगा भाई, जो भी है। अभी किसी को मुझे पसंद करना है तो करें, नहीं करना तो नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर मेरी म्यूजिक वीडियो अच्छी आती है तो भी लोग पसंद करते हैं, नहीं अच्छी आती तो एकदम से लोग मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है भाई। मुझे अपना घर चलाना है, मुझे पता है कि मैं क्या मेरी पर्सनल लाइफ में चलता है, मुझे 50 चीजें करनी है हैंडल, तो मैं तो करूंगा जो मुझे करना है। अब मुझे कोई बोले कि भाई ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये मत कर वो मत कर, तो मैं उस हिसाब से नहीं, मेरे को जब सही लगेगा जो मैं वो करूंगा। ये मैंने सीख लिया। अच्छा, अब चीजें कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक इंस्टेंट फेम देखने के बाद वी हैव सीन हाइज एंड लोज, एंड नाउ यू आर लाइक गोइंग विद द फ्लो में, एक 100% कि हाँ चीजें आ रही हैं एंड यू आर डूइंग इट। एंड तो अब ये बताइए कुछ ऐसी चीजें जो लाइफ में पहली गर्लफ्रेंड कब बनी थी? 6th क्लास में। 6 में बन गई थी? हाँ, गर्लफ्रेंड कह लो या कुछ भी कह लो भाई। क्या था कि एक लड़की थी स्कूल में जो मुझे पसंद थी, तो मेरे बेस्ट फ्रेंड को भी पसंद थी। बट बाई चांस क्या हुआ भाई कि वो ना तब मेरे साथ जैसे कहते हैं रिलेशनशिप तो कह नहीं सकते भाई, उसको भी मैं पसंद आ गया। तो उस टाइम पे मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था उसको बहुत बुरा लगा था वो चीज़, तो वो रोया भी था। तो मैंने उसको सॉरी बोला था भाई, लेकिन फिर क्या हुआ, वो लड़की ने स्कूल छोड़ दिया। फिर वो 3-4 साल बाद दोबारा आई 10th में जब हम थे। तो 10th में आई तब मेरी कोई और गर्लफ्रेंड थी, तो जिस दोस्त को वो पसंद थी अब वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। तो मैंने कहा भाई ठीक है, जो होना होता है वो होना होता है। लाइफ की हर स्टेज पे गर्लफ्रेंड जरूर रही है अभी तक। हम जब हर बार वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे कितनी रही है, कुछ है गिनती विनती? नहीं 3-4-5 होंगी भाई सीरियस वाली, और क्या 4-5 सीरियस वाली, और नॉन सीरियस तो नहीं, नॉन सीरियस कोई नहीं है भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, मैंने अपनी एक्सपीरियंसेस से इतना सीख लिया कि अब मैंने हाथ जोड़ लिए भाई। अब तो मैं सिंगल और फॉरएवर सिंगल एंड हैप्पी। हाँ बस सिंगल एंड हैप्पी। यस 100%। अब सीधे शादी भाई प्लीज। नहीं कभी नहीं कभी 5 साल कभी 6 साल 7 साल नहीं भाई नहीं। मैं अपने पूरी जिंदगी अपने सारे प्राण जो है ना अपनी फैमिली को दे चुका हूँ कि सलमान खान की राह पे चलना भाई मेरे को लगता है कि वो भी सही है, अपनी तरफ से वो भी सही है भाई। कि अगर वो, खैर उनके बारे में क्या बोलूं, मुझे पता नहीं इतना कि उनका क्या माइंडसेट है इस चीज को लेके। बट मेरा माइंडसेट भाई ये है कि आई वांट टू डेडिकेट माय एंटायर लाइफ टू माय फैमिली। मेरे को ना उस टाइम को डिवाइड करना ही नहीं भाई। मेरी मम्मी को मैं अगर अपना 100% या 90% या 80% टाइम देता हूँ, अपनी फैमिली को देता हूँ, कल को अगर मेरी लाइफ में कोई आउटसाइडर आएगा चाहे जो भी हो, तो मेरा टाइम 50% यहाँ आ जाएगा, जो कि मैं चाहता नहीं है। माय मॉम इज आल्सो सीन अ लॉट इन लाइफ यार, मैं उनको क्यों ना दूं भाई अपना टाइम। शी इज आल्सो अलोन, शी आल्सो नहीं कहती कि शादी वादी सोच, मम्मी बोलती है तेरे को जो सही लगता है तू कर। अच्छा, कभी कभार बोल देती है कि ठीक है कर ले, बट मैं बोलता हूँ कि नहीं यार मेरे को नहीं करनी, मैं खुश हूँ ऐसे ही यार, ठीक है। मैं अपना 100% लाइफ, अपने प्रायोरिटीज मेरी अलग है लाइफ की है। जरूरी थोड़ा ना कि शादी ही सब कुछ होती है। लाइफ में सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है भाई? मोटिवेशन ये है कि जो आप चाहो ना वो हासिल कर सकते हो यार। ये मैंने देखा है पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भाई, ये मैंने पर्सनली देखा है। और मैंने पर्सनली लोगों को भी देखा है, चाहे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात कर लो भाई, एक ऐसा बंदा जो कि भाई अपनी फैमिली से बहुत गरीब परिवार से था भाई, वो आज वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बना हुआ है। उसका हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी इतनी ज़्यादा कि उसको खेलने के लिए मना कर दिया था डॉक्टर्स ने, फिर भी वो 6 महीने में वापस से रिकवर होकर आया और बेस्ट प्लेयर बना हुआ है। तो भाई कुछ भी कोई भी कर सकता है यार। आपको बस वो कहते हैं ना कि जिस मोमेंट पे आपको लगता है ना कि अब बस अब बस हो गया, वही एक मोमेंट ऐसी होती है जहाँ पे आपको होल्ड ऑन करना होता है, उसके बाद फिर सब ठीक होने लग जाता है।
क्योंकि कई बार लगता है कि यार भाई क्या है यार, शिट अब तो नहीं हो रहा यार, और नहीं झेल सकता मैं यार। वही एक मोमेंट ऐसी होती है जहाँ पे आपको सबसे बुरी तरह से हथौड़ा मारा जाता है, और अगर आप उससे गुजर गए ना फिर तो भाई आप फिर हो जाएगा। रिग्रेट है किसी चीज का लाइफ में? रिग्रेट नहीं है भाई, मुझे लगता है कि वो पजल होता है ना एक, उसके सारे पीसेस जरूरी होते हैं बनने, तभी वो पजल पूरा होता है। तो क्या रिग्रेट है? डर, कोई किसी चीज से डर लगता है, कई चीजों का डर लगता है भाई, कई चीजों का, बट मैंने अब छोड़ दिया डरना भी ना एक्चुअली, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस चीज से डरते हो ना वो चीज हो जाती है, तो डरो ही मत। डरना क्या है भाई, और डर जो है ना उतना ही डराता है आपको। अगर आप किसी चीज से डरोगे ना तो वो चीज आपको उतना ही डराएगी कि यार ऐसा है, पैसा है, अच्छा पैसे से डरने लग गए भाई, पैसा एकदम से डराने लग जाएगा तुम्हें। फेम है, फेम से डरने लग गए, फेम डराने लग जाएगी। जैसे बिग बॉस की बात है भाई, कहीं ना कहीं मेरे दिल में था कि यार ये तो है अभी चीज, अब क्या होगा कल को। खतरों के खिलाड़ी से वापस आया, खत्म हो गया डर मेरा। भाई ठीक है नहीं है देखी जाएगी, मेरे को काम तो करना ही अपना। तो डरना भी, अब मैंने सोचा कि डरना भी, डर के भी क्या मिलेगा भाई, जो है डरते हैं हम है ना, कल के बारे में सोच के डरते हैं। कल को आने तो दो पहले भाई, जब कल आएगा तब की तब देखेंगे भाई। आज सब कुछ ठीक से चल रहा है, सांस ले रहा हूँ भाई, खाने को रोटी है घर पे, और आई एम ट्राइंग टू गिव माई फैमिली अ गुड लाइफ एंड आई एम सक्सीडिंग इन दैट। तो जब कल जो नहीं होगा वो कल पहले आ जाए, उसके बारे में तब सोचेंगे, अभी तो नहीं है वो कल, जब देखी जाएगी। अच्छा, आपकी फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है? भाई हॉलीडे डेस्टिनेशन ऐसी कोई है नहीं, मुझे जब भी काम कर रहा होता ना तब सबसे ज्यादा खुशी होती है। सो ऐसा है। अच्छा। तो काम मेरा, माई वर्क इज ओनली माई वेकेशन। अभी मैं पीछे स्वीडन गया था एक गाने के लिए, दैट वाज आल्सो वेरी गुड ट्रिप। बीच में मैं गोवा में शूट कर रहा था 1 महीना, वो भी बहुत मजा आया भाई। सो मुझे गोवा घूमने, मेरे को घूमने का कोई शौक ही नहीं है भाई। मुझे लगता नहीं कि मैं जाके बियर पीऊँ भाई, ये करूँ वो करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से मैं बियर पी के, सिगरेट विगरेट पी के भाई वापस रात को जब घर आऊंगा ना तो मुझे लगेगा कि मुझे कल काम करना है, तो मैं आज क्यों करूँ भाई, वो मुझे नहीं करना। वो मुझे ना वो चीज़ चाहिए ही नहीं अपने दिमाग में। मुझे लगता है मैं आज भी काम करूँ, मैं कल भी काम करूँ, मुझे वो सब नहीं करना कि पार्टी, अगर शूट के दौरान कुछ करना है तो कर लूंगा, बट अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि यार मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे मुझे वापस आके अपने रूटीन में घुसना पड़े। ये रूटीन में ही आ जाए तो सही है। प्लस ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि भाई अगर आप एक बार ही घुस गए इन सब चीज़ों में, वैकेशन पार्टी वार्टी, तो इनसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। अच्छा, पहली बार सिगरेट कब पी थी? बहुत पहले, जब मैं छोटा था भाई। पापा पीते थे, और वो ना पापा पी के ना शूरैक होता है ना, अलमारी का, लोहे की अलमारी का शूरैक होता था, उसमें ना बुझा के रखते थे। अब वो मुड़ी हुई सिगरेट मैं निकालता था कभी कभार, उसी को मुड़ी हुई बुझी हुई सिगरेट को निकाल के ट्राई करता था, क्योंकि स्मेल बहुत अच्छी लगती थी। कभी लगता था कि यार बड़ी स्टाइल वाली चीज़ है भाई, निकाली 1-2 बार, जला के पी ली, और जला के अंदर रख दी जली हुई। तो कुछ स्मेल आई मम्मी को और बहन को, उन्होंने पकड़ लिया मुझे, उन्होंने बोला क्या तरीका है ये। फिर भाई मैंने कहा बहुत जूते पड़े भाई, डांट पड़ी भाई, जूते, मेरी बहन ने मेरे को थप्पड़ भी मारा था एक बार, तो छोड़ दिया। फिर क्या हुआ कि पापा तब नहीं रह रहे थे साथ में हमारे, तो दादा वगैरह सेम फ्लोर पे थे हम लोग। तो मैं पीछे, वॉशरूम था हमारा पीछे वाली बालकनी की तरफ, मैं वहाँ पे जाता था, सिगरेट पी के आराम से आता था वापस। 1-2 बारी दादा गए तो उन्होंने बोला सिगरेट की स्मेल कहाँ से आ रही है। मैंने कहा नीचे कोई खड़ा होकर पी रहा होगा, मुझे नहीं पता। उन्होंने बोला पानी क्यों उछाल रखा है। अब मेरे को लगता था कि धुआं सेटल हो जाएगा, पानी उछाल दिया था। मैंने बोल दिया मकड़ी थी इसलिए। भाई वहां पे उनको शक तो होने लग गया था कि तू सुट्टे मारता है, तू पक्का सिगरेट पीता है। मैंने मानी नहीं कभी बात। एक बारी मैं घर आया, ये कॉलेज के टाइम की बात है, एक बारी मैं बाहर से स्मोक करके घर आया, तो मेरी बहन ने बोला बाहर ले जाके बालकनी में हाथ दिखा अपना। हाथ स्मेल गया, सिगरेट की स्मेल आई। मैं बड़ा था भाई कॉलेज का, तो मेरी बहन मुझसे 3 साल बड़ी है, उसने चांटा मारा मेरे मुंह पे खिंचा के, कहती ये क्या तरीका है। मैंने कहा सॉरी, अब से नहीं करूँगा। फिर ठीक है, ऑन एंड ऑफ चलती रही, कभी पी ली, नहीं पी। फिर एक पॉइंट पे ऐसा आया कि भाई पी भी बहुत है। एक पॉइंट पे ऐसा आया कि चलो आज से नहीं पीनी भाई, और नहीं पी। फिर काफी टाइम तक पी ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाया भाई, मन ही नहीं किया। तो फिर दोबारा भी पी बहुत, कई बार, ऐसी बात नहीं है। फिर बिल्कुल ही छोड़ दिया, तो मैंने छोड़ दिया सब कुछ, नथिंग, नो आई डोंट। अल्कोहल पहली बार कब पिया? वो भी भाई पिया होगा कभी दोस्तों के साथ पिया था। आई रिमेंबर, मैं मालवीय नगर में ही रहता था। मतलब कितने साल के थे तब, या कौन सी क्लास? स्कूल में था, स्कूल में, आई थिंक 10th में होऊंगा शायद। तो भाई क्या हुआ कि हम गुड़गांव चले गए लेने, मेट्रो में बॉटल ला रहे थे पहली बार भाई। जो पी के हमने रात को, पहले तो बोला कि चढ़ नहीं रही भाई, चढ़ नहीं रही, अब पूरी बॉटल पी ली भाई, उसके बाद एकदम से चढ़ गई। कोई होश ही नहीं है भाई। क्या बताऊं भाई, बुरा हाल ऐसा। अब मैं दोस्तों को बोल रहा हूँ कि चुप हो जाओ, धीरे बात करो, मम्मी को पता लग गया तो पकड़ लेंगे कि हमने पी रखी है। अब मम्मी ने किस तरीके से पकड़ा कि तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही, तुम कर क्या रहे हो। सोचो साइलेंस के चक्कर में इतना साइलेंस हो गया कि मम्मी को इस बात पे शक हो गया कि भाई क्या कर रहे हो। वहां पकड़े गए, और भाई जो उल्टियां करी उसके बाद घर में पता चल गया मम्मी को। फिर 100% मम्मी ने बहुत गालियां दी भाई, बहुत गालियां, मेरे को भी, मेरे दोस्तों को भी, बहुत।
नेक्स्ट तो अभी सब छोड़ दिया, सब कुछ, अब कुछ नहीं भाई, अब एकदम नो दारू, नो सिगरेट, नो गर्लफ्रेंड, nothing। एकदम सूफी। बिल्कुल सूफी, बिल्कुल सूफी। चलिए, तो सूफी प्रतीक जो हैं वो ऐसे ही सूफी तो ना रहे, खैर मैं नहीं चाहूंगा हमारा भाई सूफी रहे, ठीक है, जो अच्छा लगे वो करें। भाई हमें अलग नशे हैं। हाँ, अलग नशे हैं। सही बात है। तो काम के नशे में रहिए और अच्छा काम करते रहिए और बी एज हम्बल एज यू बीन। थैंक यू भाई, एंड इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू भाई, was थैंक यू, lovely ऑलवेज वेरी गुड and मीटिंग यू। और भाई लव यू अलॉट। लव यू अलॉट भाई, आपकी वाइब्स बहुत अच्छी हैं। आई वुड जस्ट से वन थिंग, थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, ऑलवेज गिविंग मी सो मच ऑफ लव। एंड मैं आपसे जब भी मिलता हूँ भाई, चाहे वो बिग बॉस के बाद की बात हो, चाहे वो अभी की 3 साल बाद की बात हो, आई ऑलवेज फेल्ट द सेम वे, एंड थैंक यू सो मच। यू अर्नड इट, आई थिंक, मतलब मैं शायद उन कुछ लोगों में से हूं जो आपको प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, एंड यू अर्नड इट। Thank you सो so much, अभी तो बहुत कुछ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू।